क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, बिल्कुल प्यार करती हूँ। तुम मेरे आखिरी आदमी हो। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना बाकी जीवन तुम्हें सौंप दिया। तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम मुझसे मजाक नहीं कर सकती? ऐसे मौकों पर मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक नहीं कर रही, ऐसी बातों पर मजाक कैसे कर सकती हूँ? तुम सच कह रही हो? क्या हुआ? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे बस लगता है थोड़ा अविश्वसनीय सा लग रहा है तुम ऐसा कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हें अजीब समझे? अजीब? तुम ऐसा कर सकती हो? मैं बहुत भावुक हो गई हूं, लेकिन एक आदमी के तौर पर मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन तुमने अभी कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मिस वू, तुम जैसी लड़की से बहुत से लोग प्यार करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से हमें दोस्त बने रहना चाहिए। वैसे भी कुछ हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं चलता हूं। मैंने तुम्हारे लिए लगभग सब कुछ याद कर लिया है। अगर कुछ छूट गया हो तो बस मुझे फोन करके पूछ लेना। तुमने शराब नहीं पी, मैं नहीं पी सकती। मैं तुम्हारे चाचा की कार लेकर आई हूं। तो तुमने मुझे डालने को क्यों कहा? मुझे याद है तुम्हें रेड वाइन का स्वाद पसंद नहीं था। मुझे पहले जैज भी पसंद नहीं था, लेकिन हाल ही में सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। डिस्क और स्पीकर तुम्हारे हैं। घर बदलते समय तुमने ये क्यों नहीं लिए? मैं परेशानी से बचना चाहती थी। अगर सुनना हो तो नए खरीद लूंगी। इस वाइन का असर देर से होता है, थोड़ा सा पीना बेहतर होगा। मुझे भी हाल ही में यह कड़वा और कसेला स्वाद पसंद आने लगा है। पहले नहीं पीता था क्योंकि समझ नहीं था। अब मुझे लगता है यह काफी अच्छा है। तो तुम स्टिंकी टोफू भी खा सकती हो। वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हमारे घर के आसपास के स्वादिष्ट स्थानों को या फिर सब आपके लिए नोट कर दूं। वो स्टिंकी टोफू हमारे घर के बस आपके इस सोसाइटी के सामने वाली गली में है। हुनान के लोगों द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है अब देर हो चुकी है, तो मैं चलता हूं। माफ कीजिए, मैं साफ कर दूंगा। नहीं, आप चाहिए। बहुत अफसोस है, ये ग्लास 300 रुपए का एक था।
याद है मैंने कितना दिल पर पत्थर रखकर इस एक सेट को खरीदा था। मैंने कहा था आपको साफ करने की जरूरत नहीं, आप जाइए। कोई बात नहीं, ये टूटा हुआ कान साफ करना मुश्किल है, मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा था आपको साफ करने की जरूरत नहीं। क्या आप इंसानी बात नहीं समझते? वापस आओ। क्या आपको लगता है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता? आप बहुत संवेदनशील हैं। मैं बस आपको सब कुछ स्पष्ट करना चाहता था। क्या आपको लगता है कि इन सारी बेकार बातों को स्पष्ट करने के बाद आप शांति से अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं? ये अब क्या नाटक है? मैं कोई नाटक नहीं कर रहा रूफान, आज मैंने कोई नाटक नहीं किया। आप मुझ पर गलत आरोप मत लगाइए। तो आपका क्या मतलब है? मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही। मैं देख रहा हूं आप अकेले भी अच्छे से जी रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझ गया। मुझे इसके बारे में सिर्फ एक ही एहसास होता है, पता है? मुझे यह हास्यास्पद लगता है। आपको अच्छे बुरे की भी एक सीमा होनी चाहिए। जो कहना है कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे जो कहना चाहें कह सकते हैं, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ मैं अच्छे से जी सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता? लूबुफान, मैं आपको बताता हूँ, आप गलत हैं। और इसे लेकर जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। भविष्य में इस चीज से मुझे परेशान मत करना। वैंक्याओलू, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आपकी कृपा से अब मुझे समझ आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, वह इन दिनों बहुत अच्छी है। घर का काम करती है और मुझे जूस भी देती है। बिल्कुल। मेरी परवरिश अच्छी है ना? आप कैसे हो? पति जी, 1 मिनट रुकिए। मेरे पास कॉल आ रही है, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। बाद में तुमसे बात करता हूँ। हेलो, नमस्ते। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्या? तुम लोग कौन कौन हो? कोई मेरे साथ रहने आएगा? क्या बोलूं, अभी वेसा को कुछ काम है। मुझे जल्दी से उसे संभालना है। काम खत्म होते ही आता हूँ। तुम और लूबुफान कैसे हो? मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। वह अभी अभी चला गया। तुम वायु को पहले मेरे पास भेज दो। मैं यहाँ काम खत्म करके तुरंत आता हूँ, ठीक है? छी। वायु, वायु, तुम कहाँ हो? मैं जीना नहीं चाहती। उसने मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्या हुआ? तुम मर नहीं सकती। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरा मेरा एक दोस्त आत्महत्या करने वाला है। मुझे उसकी जान बचानी है। क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो? ठीक है, अरे आ जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। ड्राइवर, फोर सीजन होटल। हेलो, पुराने भाई। मैंने अभी वायु के साथ फोन पर बात की। उसे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं पहले एक बार देखने जाता हूँ।
बाद में बताता हूँ, तुम चिंता मत करो। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। वायु, तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम पहले एक्साई योलू के साथ रहो। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 110 बजाओ। क्यों फोन नहीं उठा रही? वायु, वेटर, क्या तुम मेरे लिए इस कमरे का दरवाजा खोल सकते हो? क्या आप यहाँ ठहरे हुए हैं? मेरी दोस्त अंदर है। वह फोन नहीं उठा रही। मुझे डर है कि उसे कुछ हुआ होगा। माफ कीजिए, हमारे होटल के नियम हैं। आपको वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। आप सुनिए, मैं अभी उसका फोन कर रहा हूँ। आपने सुना? आपने फोन की घंटी सुनी ना? वह अंदर है। मुझे डर है कि वह कुछ गलत कर लेगी। अगर उसे कुछ हो गया तो? क्या आपका होटल इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? वायो, तुम वुयू, तुम्हें क्या हुआ? यह क्या रास्ता है? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुमने मुझे दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया। एक शब्द भी नहीं बोला। वुयू, तुम्हें क्या हुआ? वुयू, मैं ठीक हूँ। तुम इसे ठीक कहते हो? तुम्हारी आंखें रोने से पूरी सूज गई हैं। क्या फैंगजियाओयू ने तुम्हें परेशान किया है? क्या उसने तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर छोड़ दिया? नहीं, तुम बिना सोचे समझे बातें मत करो। तो क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? नहीं, मैंने कहा ना कि बिना सोचे समझे बातें मत करो। तो फिर क्या है? ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता? क्या तुम पूछना बंद कर सकते हो? मैंने कहा ना कि मत पूछो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं बता सकती? मैं आ गया हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बस। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं भी नहीं पूछूंगा। रोना बंद करो। वुयू, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा। क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? सियाओलू, मैंने जन्म से अब तक पहली बार इतना शर्मिंदगी महसूस की है। शर्मिंदगी? ठीक है बच्चों, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आए हैं। माफ कीजिए, क्षमा करें। क्या तुम दोनों ठीक हो? ये दोनों ठीक है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड, शोर मचाना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। लेकिन खुशकिस्मती से तुम्हारी गाड़ी अच्छी थी, नहीं तो तुम यहाँ उन्हें लेने नहीं आते। तुम जैसे माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा छूट देते हो। हाँ, यह हमारी गलती है, माफ कीजिए। इसके लिए प्रशासनिक हिरासत भी हो सकती है। माफ कीजिए, मैं उन्हें घर जाकर अच्छी तरह समझाऊंगा। चूंकि ये तुम्हारा पहला अपराध है, इसलिए प्रशासनिक हिरासत से छोड़ देते हैं। लेकिन प्रशासनिक जुर्माना तो देना ही होगा, 2000 रुपए। चुप रहो, जल्दी चलो, मैं जुर्माना भरता हूँ। धन्यवाद। ऐसे बेकार आदमी को तो काटकर फेंक देना चाहिए। उसे 50 बार गोली मारो, फिर भी कम है। बिजली से जलाओ। 50 बार बिजली से जलाओ? क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? तुम ऐसे आदमी के लिए तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या अभी भी रो रही हो? मैं अपने लिए रो रही हूँ। क्या मैंने खुद ही अपनी मुसीबत बुलाई है? चलो, अब सोचना बंद करो। रो रो कर थक गई होगी, सो भी नहीं पाई होगी। मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए रहूंगा। मुझे नींद नहीं आ रही। दारू, मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। मैं घर भी नहीं जाना चाहती।
2 बोतल हाइनेकेन। रुको रुको, 2 गिलास कल। कल का मतलब क्या होता है? कल का मतलब है 20 ग्राम वोडका, 20 ग्राम रम, 20 ग्राम व्हिस्की। सबको मिलाकर एक साथ पी लो। सच में पीने वाली हो? मैंने भी कभी नहीं पी। इसे कल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों, तब तक कल आ चुका होगा। क्या मैं नहीं मरूंगी? दो सुंदरिया, अकेले पीने में क्या मजा। चलो साथ में पीते हैं। चलो। 4 गिलास, 4 गिलास कल। आखिरी गिलास, फिर चुपचाप मेरे साथ घर चलना। सच कहो तो मैंने कभी किसी लड़की को कल पीते नहीं देखा। बहुत अच्छी पीती हो तुम। यहाँ कम ही आती हो। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम वहां थोड़ा हट जाओ। चलो, चीयर्स। मैं कह रहा हूं, चलो डांस करते हैं। हाँ, चलो। यहाँ उधर ही चलेगी। नहीं, नहीं जाऊंगी। चलो। अपना हाथ हटाओ। डांस पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बैठती हूं। नहीं चाहिए, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। माफ करना। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? यह बात अपने पापा से कहना। तुम मेरे लिए अब बिल्कुल भरोसेमंद नहीं रह गए हो। क्या मेरे पापा को नहीं बताओगे? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ? आखिरी बार, सच में आखिरी बार। पहले घर जाकर आराम करो। मैं सोचकर कल तुम्हें अपना फैसला बताऊंगी। तुम्हारी दोस्त है मेरी एक दोस्त। मुझे अपना नंबर दे दो। ठीक है, थोड़ी देर में कॉल करूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सच में तुम हो? मैं अभी कुछ दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। वो तो हाँ। बुरा आदमी जवान लड़की को देख रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? इतना शराब पी लिया है, मुंह से शराब की बदबू आ रही है। तुम किसके साथ आए हो? छोटे हैंडसम, क्या अभी मिले हो? बस तुम दो ही हो। और वांग जियोलो। जियोलू भी आई है। कहाँ है? वहाँ। ठीक है, ठीक है। एक बज गया है, चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मत पियो। मैं घर नहीं जाऊंगा। चलो भाई, अगली बार मिलेंगे। चलो चलो, धीरे चलो। मुझे छोड़ दो। पैरों के नीचे देखो। भाई बस करो। अगली बार मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे। छोटे मामा, तुमने मुझे दर्द दिया। चलो वांग जियोलू, इतना शराब क्यों पी लिया? जल्दी उठो, धीरे। ठीक हो? जियोलू, जियोलू। छोटे मामा। ठीक है, समय हो गया है। चलो घर चलो, घर चलो। मैं उस घर वापस नहीं जाना चाहती। तुम मेरे बारे में कम सोचो। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम इतना शराब पी रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी परवाह करना चाहता हूँ? मेरी शादी, तलाक, क्या तुमने कभी मेरी परवाह की? अब तुम मेरी परवाह कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जैसे गंदे आदमियों के बिना भी मैं बहुत अच्छी तरह जी रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। आज तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे मामा हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, घर चलो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा है वो नहीं जाना चाहती। तुम उसे क्यों मजबूर कर रहे हो? चलो चलो, तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, तुम्हें क्या लेना देना? वांग जियोलू, चलो मेरे साथ घर चलो।
तुम्हें क्या समस्या है? अभी तक खत्म नहीं हुआ। दीदी, आप ठीक हो? वांग जियोलू, तुम ठीक हो? तुम मार रहे हो? मैं क्या? हाँ, मैं तुम्हें मार रहा हूँ। तुम मार रहे हो और ठीक है, छोड़ो। मेरी औरत को छुआ। किसने ज्यादा पी लिया? तुमने ज्यादा पी लिया। अरे लुबुफान, तुम कहाँ हो? जल्दी से आकर मदद करो। क्या हुआ? यू चिहेंग, दरवाजा खोलो। ये क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है, अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। दोनों बहनों, मेरी एक बात सुनो, तुम थोड़ा उधर हो जाओ। उधर एक और बाथरूम है, ठीक है? तुम उधर जाकर ले सकते हो। हाँ, हमें जल्दी है, बस और नहीं। पहले अंदर से बाहर आने दो, ठीक है? मैं उस आदमी से हिसाब करूंगा। वो वादे से मुकर गया। ये बाकी कपड़े बहुत महंगे हैं, तुम्हें पता है, तुम्हें भागना पड़ेगा। क्या ये तुम्हारी भतीजी है? अगर तुम्हारी भतीजी है, तुम्हें माफ मांगेगी। नहीं, दो बड़े आदमी लड़की से लड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती? तुम्हें भरना होगा। दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनो, उधर जाओ। क्या यहाँ कोई समझदार व्यक्ति नहीं है? लुबुफान, यहाँ, यहाँ, यहाँ। कहाँ है वह? बुयू। जियाओलू, चलो। चलो, हम घर चलते हैं। खत्म। धीरे धीरे। क्या हुआ? चलो, घर चलते हैं। माफ कीजिए, जरा हटिए। आगे से इन अजीबोगरीब लोगों के साथ शराब नहीं पीना। आगे से ऐसी जगहों पर कम आना, समझे? तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? इतना पीकर तुम मुझे क्यों टोक रहे हो? जल्दी से उसके लिए टैक्सी बुलाओ। एक टैक्सी बुलाओ। तुम्हें पहले उसे घर छोड़ देगा। तुम जल्दी से उसे घर छोड़ दो। घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। बस धीरे धीरे धीरे। मेरे लिए दरवाजा खोल दो। सावधान, तुम धीरे चलो। चलो, तुम दोनों भी सावधान रहना। चलो, मैं भी तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं घर नहीं जाना चाहती। चलो, हम और थोड़ा पीते हैं। जियाओलू, घर पहुंच गए। जागो। घर पहुंच गए। मास्टर, जरा मेरा इंतजार करिए। धन्यवाद। ठीक है। जियाओलू, तुम जरा रुको। वापस जाकर चाय नहीं पीना, समझे? शराब पीने के बाद पेट खराब हो जाता है। तुम फिर उल्टी कर दोगी। बेड के पास एक गिलास गर्म पानी रख देना। रात में प्यास लगेगी। अगर सच में बहुत बुरा लगे तो हॉस्पिटल चले जाना। मुझ
धीरे से, आराम से आ जाओ इधर। यहां बैठो बैठो बैठो। पानी पी लो। शराब पीने के बाद प्यास लगती है। बस हो गया। एक और पेग। मुझे व्हिस्की चाहिए, सादी। क्या व्हिस्की? क्या इतनी पी चुके हो? अब और? तो मैं चलता हूँ। अभी तक शांत नहीं हुए और कहां जाकर उपद्रव करोगे? बस मेरे सामने ही कर लो ना। ठीक है बेगम साहिबा। मेरा एक हांगकांग दोस्त स्कॉटलैंड की एक छोटी विंटरी से नीलामी में लाया था। अपनी 40वीं सालगिरह पर उसने मुझे एक बोतल दी थी, कभी खोली भी नहीं। आज तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। दोस्ती निभाई ना? नहीं नहीं, बस करो, धीरे पियो ना। ये महंगी शराब है। मैं तुम्हें थोड़ी बर्फ डाल देता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो बस करो। इंसान की किस्मत। बिल्कुल शराब बनाने की प्रक्रिया जैसी होती है। वो सामग्री इंसान की किस्मत होती है, यानी पैदाइश जिसे बदला नहीं जा सकता। और शराब बनाने की प्रक्रिया उसकी किस्मत होती है। मैं कियाओलू की तरह नहीं हूं, जो जन्म से ही शंघाई की रहने वाली है। मैं लाओ पाई की तरह भी नहीं हूं, जिसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि लाओ डोंग से शादी कर ली, अमीर घर में बहू बन गई। मेरी चमकदार जिंदगी के पीछे कितनी दर्दनाक कहानी है, वो सिर्फ मैं ही जानती हूं। मैं भूखी होती हूं, ठंड लगती है, बीमार पड़ती हूं, और ये सब अकेले झेलती हूं। मैं मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे एक सच्चा प्यार करने वाला मिले, जिसके साथ जिंदगी बिता सकूं। लेकिन मुझे तो बस बेवकूफ ही मिलते हैं। हमारी उम्र अब इतनी हो चुकी है, कुछ बेवकूफ मिल जाए, इसमें क्या बड़ी बात है? और सुनो, तुम्हारे मापदंड तो ऐसे हैं कि उनसे सच्चा प्यार कैसे मिल सकता है? तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। तुम क्या कर रहे हो? सुन लो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ देना चाहती हूँ। तुम रोज मेरे बारे में क्या कहते हो, मेरे साथ क्या करते हो? ठीक है, मैं गलत थी। चलो पीते हैं। पीते हैं। पियो पियो, मैं पी रही हूं।
तुम्हारा गाना कौन सुनना चाहता है? मुंह से पीना सीखो। शराब कहाँ है? बस करो, काफी हो गया। क्या काफी हो गया? शराब कहाँ है? सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। छोटे मामा की बात मानो। मैं घर नहीं जाना चाहती। पीना है तो खुलकर पियो। तुम क्या कर रही हो वायु? बस करो, नीचे आओ, नीचे आओ। धीरे करो, नीचे आओ, जल्दी आओ वायु। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने जा रहा, तुम खुद चले जाओ। कौन है? अंदर कौन है? जल्दी दरवाजा खोलो। कौन है? मैं कह रहा हूं, अंदर कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। वायु झीहेंग, वायु झीहेंग, क्या तुम हो? दरवाजा खोलो। मत खटखटाओ। मैं अभी बाहर आता हूं। वायु झीहेंग, सच में तुम हो? तुम दूसरों को सोने नहीं देते, खुद गुप्त कमरे में सो रहे हो। मैंने शराब क्यों पी? उठो, प्रभाव का ध्यान रखो। क्या प्रभाव? वो गुप्त कमरा और बिस्तर सिर्फ एक प्रॉप है, ये टिकाऊ नहीं है। नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने क्या देखा है जो ऐसा कह रहे हो? क्या मुझे देखने की जरूरत है? मैं पैर की उंगलियों से सोच सकता हूं। तुम अकेले नहीं हो। वैंकियाउलू कैसी है? पता नहीं। कल मैंने उसे नीचे छोड़ा था, फिर हमारी एक और लड़ाई हुई। अब हम सामान्य बातचीत नहीं कर सकते। अच्छा है। क्या तुम जागे नहीं हो? हमारी लड़ाई अच्छी है। कपड़ों पर क्या है? हरा क्या है? सरसों होगा। पति, मुझे पानी चाहिए।
अंदर आओ। मिस श्रीमती जी ने बुलाया है। मैं अभी आता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। क्या हुआ? बैठो। नहीं, खड़े रहना ठीक है। बताओ, क्या बात है? तुम बहुत गुस्से में हो। क्या तुम्हें लगता है कि कल तुमने माफी मांग ली? मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर यह अमेरिका में होता तो तुम्हारी माँ क्या करती? तुम्हें हर जगह मेरी माँ की नकल करने की जरूरत नहीं। वैसे भी नकल नहीं होगी। सीधे बताओ मुझे क्या सजा देनी है। ठीक है। सुनो, अगले 2 हफ्तों तक तुम्हारी सारी मनोरंजन गतिविधियों पर प्रतिबंध है। रोज सिर्फ 1 घंटा इंटरनेट चलाना और 2 घंटे बाहर खेलना। किसके साथ और कहाँ जा रहे हो? यह सब इस किताब में लिख कर दिखाओ। अपना संपर्क नंबर छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी हरकतों के बारे में बता सकूं। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना, मैं हर बात की जांच करूंगी। और मैं तुम्हें मुआवजा मुफ्त में नहीं दे रही। तुम्हें यह वापस चुकाना होगा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। और चुकाने का तरीका है घर के काम करना। जब तक तुम यहाँ से नहीं जाते। इतनी बातें करने के बाद तुम मुझसे घर का काम ही करवाना चाहती हो। अगर मैं मना कर दूं तो? वीसा। इस दौरान जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया, मुझे लगता है कि हम दोनों में सिर्फ एक चीज समान है। पता है क्या? वो यह कि मैं और तुम दोनों नहीं चाहते कि यह मामला तुम्हारे पापा तक पहुंचे। तो मैं तुम्हारी राय नहीं ले रही। मैं तुम्हें सूचित कर रही हूँ। सच में? मुझे लगता है यह एक आदेश ज्यादा है। यह एक झटका है। जैसा तुम समझो। तुम मेरे तरीके को नहीं मानना चाहते तो नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं वापस रहा हूं। जाओ। बस तुम्हारे पास टिकट खरीदने के पैसे हों। और कुछ नहीं बाकी? अच्छा, एक बात और। तुम्हारा दिन शुभ हो। तुमने यह क्या कर दिया? मैंने तुम्हें शुक्रवार को सूचित करने को कहा था। आज कौन सा दिन है? मंगलवार हो गया, समझे? तुम बैंक में काम करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए। इस देरी से मुझे कितना नुकसान हो रहा है। सच में। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? छोटू, क्या तुम ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? नहीं नहीं, माफ करना। मैं जब मुझसे पैसे लिए थे तो कितनी अच्छी अच्छी बातें की थी। अब मैंने पैसे दे दिए। मुझे हवा समझ लिया। क्या मैं वित्त प्रबंधक नहीं हूँ? वित्त प्रबंधक, सुनो, मैं मीडिया को बुलाकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा। अपने मैनेजर को बुलाओ। नहीं नहीं, अपने मैनेजर को बुलाओ। क्या हुआ है? तुम कौन हो? मैं यहाँ का डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ। आंटी, क्या बात है? मुझसे सीधे बात करो। यह कैसा बैंक है? ऐसी सेवा कहाँ होती है? आंटी, ठीक है, आप मुझसे सीधे बात करें। बात करें, बात करें। तो ठीक है, मैं उसे डांटूंगा, मैं उसे जरूर सीख दूंगा। यह बहुत गलत है। माफ कीजिए, गुस्सा मत होइए। इस कर्मचारी को अच्छी तरह से सीख दो। ऐसा कर्मचारी कहाँ होता है? वेल्थ मैनेजर। आंटी, माफ कीजिए, आप गुस्सा मत होइए। यह मेरी गलती थी। छोटी बू, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पैसे कम हैं? आंटी, माँ के पैसे कम हैं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, यह मेरा मतलब नहीं था। आंटी, मैंने कई मुआवजे के विकल्प सोचे हैं। हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके मुआवजे के लिए नहीं आई हूँ। एक बाल्टी तेल या एक थैला वॉशिंग पाउडर? ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी मेहनत की कमाई आप जैसे व्यक्ति को नहीं सौंपूंगी। यह बहुत बुरा है। अंदर आओ। मैनेजर, आप बैठिए, मेरे साथ यह सब मत करिए।
इस तरह की बातें ग्राहकों को समझाने के लिए करो। मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैंने लोगों को ग्राहक खोते देखा है, लेकिन तुम जैसा कभी नहीं देखा। वुयू, मुझे नहीं पता तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या समस्या है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारे काम को प्रभावित नहीं करेगा। तुम्हारे और तुम्हारे वीआईपी ग्राहक के बारे में मैंने सहकर्मियों से बहुत बुरी बातें सुनी हैं। यह मामला खत्म हो चुका है। परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव एक बात है, लेकिन मैनेजमेंट में हम एक रेत के कण को भी बर्दाश्त नहीं करते। खुद सोचो, सोच लो, नहीं तो अगली बार मैं तुमसे ये बातें करने नहीं आऊंगा। सच में। उठो। तुमने चाबी मेरे पास रख दी। तुमने कब मेरे बैग में चाबी डाल दी? मैंने कहा, तुम कल रात घर कैसे गए? मैं पास के सहकर्मी के घर रुका था। तो बताओ, मैं तुम्हें कैसे दूं? चलो ऐसा करते हैं, हम दोपहर को छोटे अंकल के यहाँ खाना खाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। इतनी नफरत क्यों? उसने तुम्हें फिर डांटा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी भी गुस्से में हूँ। इतना गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से जल्दी बूढ़े हो जाओगे। और जब तुम गुस्सा करती हो, तो इसका मतलब है तुम हार गई। वैसे भी मैं नहीं जा रही। कल रात की बात तुमने लाओ बाई को बताई? ये कितनी शर्म की बात है। क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ, खुद अपनी बदनामी करूं? कल एक शराब थी, वुयू ने एक सांस में 10 गिलास खाली कर दिए। एक गिलास 6 गिलास के बराबर था। सोचो तो, वो कितनी नशे में थी। पूरी क्लब में सिर्फ उसे ही देख रहे थे, वही शोर मचा रही थी। उसे रोकना मुश्किल था। तुमने कोई फोटो या सबूत नहीं लिया जिससे बाद में उसे ब्लैकमेल कर सको? उसे, अगर उसे पता चल जाए कि आगे क्या हुआ, मैं तुम्हें पैर छू लूंगी। वांग जियोलू, आगे क्या हुआ? भूल गई। वैसे भी जो कुछ भी हुआ, वुयू को इतना पीने पर मजबूर कर दिया। रोना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। वुयू, मैंने सोचा छोटे चाचा से हमारे बारे में पूछताछ करने की बजाय हम खुद ही सब कुछ कबूल कर लें। बंद करो, तुम्हारी वो पुरानी बातें मुझे दिलचस्प नहीं। वुयू, बताओ, आखिर हुआ क्या था? पहले मेरी बात नहीं, बाई सुक्सियान, तुम्हारी बात करो। जब हम दोनों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम कहाँ थी? हाँ, क्या कर रही थी? तुम दोनों याद रखना, मुझे तुम्हारे पास आने से रोकने वाली सिर्फ दो चीजें हैं। एक मुर्दा घर, दूसरी पुलिस स्टेशन। कौन मरा? कोई नहीं मरा, वीशा वो छोटी चुड़ैल कल रात स्पोर्ट्स कार लेकर रेस लगा रही थी। पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा हुआ। वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, बस कार खराब हुई, कुछ पैसे देना पड़ेगा। मैंने अभी तक लाउडोंग को नहीं बताया। वो छोटी चुड़ैल आभार भी नहीं मानती। ये बूढ़ा और ये छोटी दोनों ने मेरी जान ले ली है। मेरी बात छोड़ो, वुयू, तुम्हारी बात करो। क्या हुआ था? आज मेरे बारे में मत पूछो, मुझे छोड़ दो। इतना भी क्या, बस एक ब्रेकअप हुआ है। किसकी जिंदगी में कुछ बेवकूफ नहीं आते? तुम। वुयू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी तुम्हारे आने से पहले। वांग जियोलू ने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोला। अब तुम उसकी तरफ जा रही हो। मैं अभी भी तुम्हें छोड़ सकती हूँ। कोई बात नहीं वुयू, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी, मैं खुद बता दूंगी। ऐसा है, सभी अप्रिय बातें। इसे हवा के साथ उड़ जाने दो। मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, नए सिरे से शुरुआत करना। मैं क्या बोलूं, तुम सही हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढो। लुफान को गुस्से से मरने दो। अगर गुस्से से मरने की बात सोच रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी भी परवाह है। अगर सच में परवाह नहीं है तो फिर किसी बात की चिंता नहीं है ना? तुम गलत इंसान पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकती। कभी कभी जिस चीज को तुम बहुत कीमती समझती हो, दूसरे उसे घास फूस की तरफ फेंक देते हैं। यही सबसे मजाकिया बात है। किसने तुम्हें घासफूस की तरफ फेंक दिया? फैंग कियाओ यू। नहीं, तुम उस आदमी का नाम मत लो। मैं तुम्हें बता दूं, वो आदमी एक कमीना है। सबसे बड़ा कमीना, उसका नाम मत लो। जो भी उसका नाम लेगा, मैं उससे लड़ूंगा।
किसे ढूंढ रहे हो? हेलो लू बुफान। वायु, क्या बात है? वाह, वायु जी है क्या? हाँ है। थोड़ी देर रुको, लाओ वायु। नहीं, वह नहीं। हेलो। मेरे ख्याल से तुम्हारे घर का मूस रोल बहुत स्वादिष्ट है। तुम मुझे कुछ भेज दो। कहाँ भेजू? हेलो। हाँ, कल मैं एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। नहीं, तुम्हें हाल ही में क्या हुआ है? इतनी छुट्टियां क्यों ले रहे हो? तुम्हारी भतीजी के साथ नहीं हो? कुछ काम है? ठीक है, जाओ। चल दिया। अच्छी बात है या बुरी? अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, तुम मत पूछो। ठीक है चंगुफान, रुको रुको, तुम बाहर जा रहे हो, मेरी एक मदद कर दो। वायु को मूस रोल चाहिए, तुम उसे दे आओ। मेरे पास समय नहीं है, तुम खुद दे दो। जरूरी वक्त पर तुम काम नहीं आते, है ना? तुम कैसे आ गए? छोटे मामा ने मूस रोल हमारे घर भेज दिए। सोचा कि तुम मेरे साथ हो। आज रात मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे इस छोटे से घर में रहूंगा। हम मूस रोल खाएंगे और बियर पिएंगे। साथ में जिंदगी पर हंसेंगे और गालियां देंगे। कल भी बहुत डांटा था, अभी भी नहीं भरा? क्या ओलो, हम इस तरह की बिना इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकते। मर्दों में कोई अच्छा नहीं होता। वे या तो जानवर हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। क्या लूबुफान, फैंग एक्साया वायु, डोंग जिंगुई और वायु जी हेंग, कोई भी अच्छा नहीं है, सब मर जाएं। छोटे मामा ने भी तुम्हें परेशान किया? तुम सोचती हो छोटे मामा तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वे अच्छे हैं? वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, समझी? ठीक है, वह अच्छा नहीं है। देखो रोने से सारा मेकअप खराब हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पूछती हूँ, क्या तुम मेरी सहेली हो? वह तुम्हारे मामा है। क्या वह अच्छे हैं? तुम मेरे साथ हो या उनके साथ? नहीं, वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वह एक बड़े बुरे हैं। फिर तुम कहती हो वह तुम्हें मूस रोल देते हैं। तुमने मुझे दिया था। तुम और लाओ पाई मेरे लिए सबसे अच्छे हो, क्योंकि तुम लोग कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे अकेला नहीं छोड़ते। मुझे नहीं छोड़ते। मुझे लगता है इस जन्म में मुझे प्यार नहीं मिलेगा। बेवकूफ, क्या बकवास कर रही है? सब ठीक हो जाएगा। जाग गई? तुम जा रहे हो? मैंने लुबुफान को मिलने का वादा किया है। उसके साथ आखिरी काम निपटाने जा रही हूं। यह खत्म होने के बाद हमारा सब कुछ खत्म। अब हम शराब नहीं पिएंगे। आज से एक नई शुरुआत है, सब कुछ नया। हमें सकारात्मक रहना चाहिए। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है ना? कियाओलू, मैंने एक बात सुनी थी। उसने कहा कि हम शादी करें या तलाक लें। सब अपनी खुशी के लिए है ना? तो कियाओलू, तुम्हें हिम्मत रखनी है, डटे रहना। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी।
मैं तुमसे इंटरनेट के समय के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या रोज 1 घंटा नहीं है? 6 बार 10 मिनट के लिए, यानी हर 2 घंटे में 10 मिनट। जैसा तुम चाहो। जो तुम्हें सही लगे वही करो। मैं घर की बेकार चीजें ऑनलाइन बेच रही हूँ। बेचकर पैसे कमाओ और हम जल्दी से सब क्लियर कर लें। अच्छा है ना? मेई जी, मैंने खा लिया। ऐसा करूंगी। घर में क्या बेकार पड़ा है? तुम्हारे स्टडी रूम में एक पुराना कैमरा है। आजकल फिल्म वाला कैमरा कौन इस्तेमाल करता है? वहां पड़ा रहने से बेहतर है बेच दो। उसकी वैल्यू को सही तरीके से यूज करो। रुको, तुमने मेरा कैमरा बेच दिया। वह मेरी चीज थी, तुम उसे कैसे बेच सकती हो? तुम जानबूझकर कर रही हो ना? तुम मेरी कमाई की क्षमता को कम आंक रही हो। मैं डोंग जिंगहुई की बेटी हूँ। पैसे कमा लूंगी और फिर चली जाऊंगी। तुरंत मेरा कैमरा वापस लाओ। मैंने एक कैमरा बेच दिया, इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मेरे पापा तुम्हें नया खरीद कर दे देंगे। वह मेरे माता पिता का बर्थडे गिफ्ट था। तुरंत वापस लाओ। तुम एक्टिंग में मास्टर हो, वेसा तुम्हारी बात मानती है। वह एक्ट कर सकती है तो मैं उससे बेहतर कर सकती हूँ। क्या मैंने इतने सालों का खाना बर्बाद किया है? क्या तुम्हें लगता है वह कैमरा वापस ले आएगी? अगर वापस ले आई तो समझो इस लड़की में अभी उम्मीद है। अगर नहीं लाई तो मुझे उससे सीरियस बात करनी पड़ेगी। तुम्हारा यह रूप देखो। तुम्हें उससे लड़ने में मजा आता है क्या? सच कहूँ तो पहले मेरी जिंदगी में सिर्फ लाओ डोंग था। बोरिंग सी जिंदगी थी। लेकिन इस लड़की के आने के बाद मुझे लगा मेरे अंदर वो जोश वापस आ गया है जो दशकों से गायब था। मुझे यंग फील हो रहा है। क्या सोच रहे हो? चलो। बस एक मूवी कार है ना? एक फेंक देना। आज का काम आज ही खत्म करना है। ठीक है, आज तुम्हारी मर्जी। आपके कार्ड में 120 रुपए बचे हैं। क्या 2 लोगों के लिए पर्याप्त है? हाँ, बस एक शो के लिए। क्या और पेमेंट करना होगा? नहीं। कौन सा शो देखना चाहेंगे? मिस, जल्दी करो, मूवी शुरू होने वाली है। रुको, मैंने अभी तक चुनाव नहीं किया। अभी तक चुनाव नहीं किया? एक देख लो, पीछे लाइन लगी है। क्या बदल गए हैं दिन? पहले ऐसा होता था। तुम मेरे पक्ष में खड़े होते थे।
क्या हुआ? चलो अगले स्टेशन। फिल्म देखने भी नहीं देंगे? अभी शुरू हुई है। चलते हो या नहीं? माफ कीजिए, माफ कीजिए। वैन के आउलू, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? फिल्म नहीं देखनी तो अंदर क्यों गए थे? आज तुम्हें फिल्म देखने के लिए बुलाया था क्या? आज तो कार्ड कैंसिल करने आए हैं। यहाँ का हो गया, अगला स्टेशन चलो। वैन की आउलू, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर हर कार्ड ऐसे ही करोगे तो सीधे सब फेंक दो। पैसे खर्च किए और कुछ नहीं किया। आज तुम्हें साफ साफ बताना होगा, नहीं तो आज हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें लगता है मेरे पास इतना टाइम है? पूरे शहर में घुमाते रहो, एक भी काम नहीं हुआ। मैं अभी जो कर रहा हूँ वही काम है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ इसी तरह से तुम्हारा और मेरा अतीत मिटाया जा सकता है। तुम चिंता मत करो, बस आज ही का दिन है परेशान करने का। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। चल सकते हैं? कहाँ जाना है? बाय बन। मैडम, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट हो गया है। कुछ और सेवा चाहिए? नहीं, धन्यवाद। एक सेकंड, मैडम, आपके पॉइंट्स गिफ्ट रिडीम करने के लिए तैयार हैं। कृपया इस पर्चे को देखें। जो गिफ्ट चाहें चुन लें। देखो क्या चाहिए। सब घर का सामान है, मुझे नहीं चाहिए। तुम चुन लो। नीला गुड़िया खिलौना चाहिए? हाँ, लो, संभाल कर। आओ। अब कहाँ जाना है? पत्नी, धीरे करो, दर्द हो रहा है। तुम्हारे पति की आंखें खराब हो रही है। पति, तुम तो मुझे खो ही दोगे। मैं तुम्हें कैसे खो दूंगा? हम दोनों को बहुत समय हो गया अलग हुए, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मैंने एक अच्छी चीज खोजी है, तुम देखो। कहाँ है? यहां। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कुर्सी का डिजाइन काफी सरल है? पति, यह सामान आमतौर पर बहुत महंगा होता है। महंगा तो अच्छा है, इसका मतलब ये अच्छा है। तो क्या तुम्हें पसंद है? मेरी पसंद महत्वपूर्ण नहीं है, जो तुम्हें पसंद हो वही मायने रखता है। तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। तुम्हारी नापसंद ही मेरी नापसंद है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खरीद लो, चलो। चलो। कैसा लगा पत्नी? आरामदायक है? थोड़ा सख्त लग रहा है। सख्त है? तो क्या हम कोई नरम वाला देखें? हमने यहाँ के सारे बिस्तर आजमा लिए, यही ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये बिस्तर ऐसे ही नहीं ले सकते। तो हम एक बिस्तर खरीद लें। कम से कम 9-10 साल तक तो सोना है ना। तुम जानते हो, इस बिस्तर की अच्छाई बुराई सीधे गुणवत्ता को प्रभावित करती है। क्या है? क्या है? जी, तुम्हारी मांग बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, मेरी मांग ज्यादा है। मेरी मांग ज्यादा है, ठीक है। बहुत नींद आ रही है। पति, सोना मत, मुझे कहानी सुनाओ। नहीं, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे और सोना है। तुम थोड़ा हिलो, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों क्या नाव पर हैं? अब हम नाव से अंटार्कटिका जा रहे हैं, पेंगुइन देखने। क्या तुम पेंगुइन देखना चाहती हो? क्या पेंगुइन उत्तरी ध्रुव में नहीं होते? पेंगुइन अंटार्कटिका में होते हैं।
दबा क्यों हो? नूडल्स खाते हुए अपने ऊपर गिरा रहे हो। क्या तुम धीरे नहीं खा सकते? हम कहाँ जाएंगे? क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? क्या तुमने तैरना सीख लिया? अभी सीखा है। तैरना सीखने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं था, इसलिए खुद को बचाना सीखना पड़ा। तुम जानते हो, दरअसल उस दिन मैंने जानबूझकर तुम्हें नदी में गिराया था। दरअसल उस दिन मैं भी जानबूझकर गिरना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से मैं तुम्हारे और करीब आ सकता हूं। तुम कहती हो कि हम दोनों आज यहाँ तक कैसे पहुंच गए? कभी कभी मैं चाहता हूँ कि समय वापस लौट जाए। मैं चाहता हूं उस दिन फिर से लौट सकूं। वैंकियाओलू, तुम खेलना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। आज रात मैं तुम्हारे साथ 12 बजे तक खेल सकता हूं। हम ओरिएंटल पल के घूमने वाले रेस्टोरेंट जा सकते हैं। हम फिर से वहां खाना खाएंगे। वो जगह है जहां मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा था। हम और भी जगहों पर जा सकते हैं। मैंने कभी आंखें खोलकर रोलर कोस्टर पर नहीं बैठा। मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। और वो जगह जहां मैंने पहली बार तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और हमारा पहला वैलेंटाइन डे, हम एक साथ पुतुओ शान गए थे। वो गेस्ट हाउस जहां हम ठहरे थे, हम फिर से वहां ठहर सकते हैं। तुम्हें यह सब याद है? बिल्कुल याद है। मैं कैसे भूल सकता हूं? हम और भी जगहों पर जा सकते हैं। वो जगह जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, याद है? प्रपोज करते समय एक कुत्ता मेरे पीछे भागने लगा। वास्तव में उसने मुझे काटा नहीं था, लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती रेबीज का टीका लगवाया। पिछले हफ्ते मैं उस पार्क के पास से गुजरा और अंदर घूम आया, उसी बेंच पर जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। फिर से बैठा। हम स्कूल क्यों नहीं लौटते? वहां भी तो हमारी कितनी यादें हैं। मुझे याद है ग्रेजुएशन डे पर मैं तुम्हें स्कूल में मिलने गया था। हमने तुम्हारे माँ पापा से छुपकर एक फोटो खिंचवाई थी।
जहां भी तुम जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आज नहीं तो कल, सब तुम्हारी मर्जी। कल हम फिर से शुरू करेंगे। लू बुफान, क्या तुम मुझे एक बार फिर गले लगा सकती हो? मैंने सोचा था ऐसी कहानियां मेरे लिए नहीं है। मैंने सोचा था ऐसा दर्द मेरा नहीं है। कियाओलू, तुमने मुझे रोक क्यों नहीं लिया? धन्यवाद, मुझे यह यादगार दिन बिताने दिया। हम दोनों, बस इतना ही। संभल कर। मैं अभी भी दूर से तुम्हें देख रहा हूं। लेकिन ये नहीं मानता कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। बस जिद्दी होने के कारण खुद से झूठ बोल रहा हूं। ऐसा दिखावा कर रहा हूं जैसे तुम्हारे बिना भी सब ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? रो मत। क्या हुआ है? लाओ बाई, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। रो मत, अभी कहीं जाओ। देखो क्या कोई और साइन है। वहां नीचे मेरा इंतजार करो, मुझे बताओ कहाँ हूँ, मैं अभी आता हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ हूं। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था मेरे और उसके बीच सब खत्म हो गया है। सच में सब खत्म हो गया। रो मत। हेलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आउलू क्यों रो रही है? किसने उसे परेशान किया? नहीं, वो अभी चली गई। गई? वह कहाँ गई? बस बाकी चीजों को संभाल लिया। शायद इसे पूरी तरह से अंत कह सकते हैं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम दोनों। मैं तुम्हें क्या कहूँ? छोड़ो।
देखो सभी, हाई एंड सामान सस्ते में बिक रहा है। दीदी, यह बैग तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, आजमा कर देखो। यह घड़ी, मैं इसे अमेरिका से लाया हूँ। कुछ ही बार पहनी है। और यह बैग, यह तो वोटे का देने का है, तुम्हें पहचान है? यह सच में अमेरिका से है। यह उस असली बैग की दुकान से लाया गया है। 3500 में खरीदा था, 200 में तुम्हें दे रहा हूँ। यह लड़की 3500 की चीज 200 में बेच रही है। तुम बहुत फिजूल खर्च हो। मैं अपनी चीज बेच रही हूँ, तुम्हें क्या? जो खरीदना चाहता है, मैं बेचना चाहती हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? यह मिनी टैबलेट का टॉप कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इसे 1000 रुपए में बेच रही हूँ। किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, कुछ ही बार इस्तेमाल किया है, देखो तुम्हें बेच रही हूँ। हाँ, अगर तुम मोल भाव नहीं करोगे तो मेरी एक झप्पी पा सकते हो। ठीक है, मैं लेता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल 1000। शुक्रिया। डोंग वेसा, तुम इतनी बेशर्मी से पैसे कमा रही हो? तुम्हारे घर वालों को पता है? मैं बेशर्म? न चोरी की, न लूटा, न मर्दों पर निर्भर हूँ। मैंने क्या गलत किया? मैं अपनी बेकार चीजें उन्हें दे रही हूँ जिन्हें जरूरत है। इसमें क्या गलत है? कुछ लोगों से तो बेहतर है जो मेकअप का सामान एक्सपायरी तक रख देते हैं। वो बैग भी बेकार पड़ा है, सब कुछ बिना इस्तेमाल के। वेसा, तुम मेरी हदें पार कर रही हो, इसमें क्या मजा आ रहा है? मैं अपनी चीजें बेच रही हूँ, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? ये सब चीजें ले जाओ, मैं खरीद लेती हूँ। ठीक है, सब वापस ले जाओ। अभी तुरंत घर जाओ, अभी वापस जाओ। और मेरा कैमरा कहाँ है? बस, अब मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। आंटी बाई, ये कैमरा वैसा ने 2 कैमरे बेचकर खरीदा था, तब जाकर मिला। पैक करो, ये सब घर ले जाओ। तुम अंदर जाना चाहती हो क्या? सियाओलू कहाँ है? पता नहीं। तुम लोग कैसे हो? हम खत्म हो गए। वो कैसी है? तुम लोग आगे। तुम ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी नहीं पता। तो मैं चलता हूं। अलविदा। बहुत दिनों बाद मिले हो। मुझे सबसे तेज ड्रिंक दो। बस ये एक ही। मजा आ गया। ठीक है, कल से फिर से शुरुआत करते हैं। यह बात मुझे पसंद आई। कल से सामान्य रूप से काम पर जाना है। अब कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इन 2 दिनों में तुम नहीं थी। बहुत उबाऊ लग रहा था। अभी ऊपर वायु से मिला था, अंदर नहीं आया क्या? मैंने उससे कुछ बातें भी की।
जो बीत गया सो बीत गया। जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। बैंक या आलू की नई जिंदगी। खट्टे तीखे आलू से शुरू होगी। आलू, हरी और लाल मिर्च। सब खराब हो गए हैं। इसी का उपयोग कर लेते हैं। लगता है थोड़ा बेहतर हो गया है। बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है। हेलो, मैं 520 युआन रोड, बिल्डिंग 3, फ्लैट 401 से बोल रहा हूँ। मुझे एक 9 इंच का हवाईयन पिज्जा चाहिए। एक ग्रिल चिकन विंग्स और एक वेजिटेबल सूप भी चाहिए। और एक बेरी जूस, धन्यवाद। क्या तुम्हारे पास समय है? क्या पीना है? बैठो। यह लो। तुम मत खोलना, मत खोलना। मैं चला जाऊं, फिर खोलना। पानी पी लो। मुझे अभी भी याद है। कि आलू का छोटा मामा इतना छोटा क्यों है? सिर्फ तुम्हारी उम्र की बात नहीं है। तुम खेलने के शौकीन हो और सब कुछ जानते हो, बहुत मजेदार हो। उस समय तुम्हारी बहुत इज्जत करता था। अब 10 साल बीत गए। समझ गया। मतलब अब सब समझ गया और देख लिया। दरअसल इज्जत करना ही बचकाना होता है। बचकाना? क्या तुम्हें लगता है आज तुम चाहते हो कि मैं एक बहुत परिपक्व औरत की तरह दिखूं? नहीं, मैं कभी कुछ नहीं चाहता। बस अपने आप को रहो। इतना दिखावा करने से
मजा भी खत्म हो जाता है। क्या तुम जानते हो उस रात मैं और कियाओलू नाइट क्लब क्यों गए थे? क्योंकि उस रात हम दोनों को मर्दों से बहुत नफरत थी। ये बात वैंग याओलू को कहनी चाहिए। मुझे लगता है ये ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं होने चाहिए। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारी नजर में मुझे कैसी औरत होना चाहिए? बेहतरीन औरत। अगर तुम सिर्फ यही एक वाक्य बोलोगे तो मुझे लगता है तुम वैसे भी जिंदगी भर कुंवारे रहने का इरादा था। तुम्हें पहले दिन से पता था। वायु जी हेंग, तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो। इसका कोई मतलब नहीं है। जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा भी नहीं और तुम्हें पता चल गया। मुझे क्या चाहिए? तुम्हें लगता है मैं एक बड़ी उम्र की अविवाहित औरत हूँ। उस दिन तुम्हारे साथ सोई और अब तुमसे जिम्मेदारी मांगूंगी, तुम्हें परेशान करूंगी, तुमसे गुहार लगाऊंगी। क्या तुम ऐसा सोचते हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरी हालत देखो। किसी के साथ भी रहूं, सिर्फ परेशानी ही लाऊंगी। तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मेरी क्या हालत है तुम्हें पता नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता है कैसे इंसान हो, और नहीं मुझे पता है तुम्हारे दिल में सामने बैठी यह वायु कैसी औरत है। मुझे नहीं पता उस रात के बाद इन दोनों में क्या बदलाव आए, क्या कहानी बनेगी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें ढूंढने आई यहाँ बैठी हूँ। शायद तुम मुझे एक जवाब दे सकते हो। जैसा तुमने कहा, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। मुझे पता है तुम मुझे हमेशा नीचा देखते हो, लेकिन क्या हम दोस्त नहीं हैं? ये अच्छा है। हम इस शानदार दोस्ती को बनाए रखें। ज्यादा थकान मत लो। दोनों पर दबाव कम होगा, तुम्हें नहीं लगता? छोड़ो छोड़ो। तुम्हारे पास एक पूरी प्रणाली है मर्दों को रेड करने की। मैं पूछना चाहता हूं, भावनाओं का कितना अंक है? तुम जानते हो भावनाएं क्या होती हैं? तुम जानते हो तुम्हें कैसा मर्द चाहिए? मैंने तुम्हारे साथ डेट पर जाते कितने मर्द देखे हैं। तुमने उन्हें भावनाओं के मामले में कितने अंक दिए? तुम्हें खुद पता है। और तुम खुद को प्यार की निष्ठा में डटा हुआ और भावनात्मक सुरक्षा की तलाश में बताती हो। थकी नहीं? बस करो बस करो।
ये कौन सी जगह है? लिव यू। माफ कीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको पहुंच दूंगा, यह जानबूझकर नहीं था। आप पहले यह पहन लीजिए। लाउडोंग। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा है? सिग्नल खराब है। लाओ। आंटी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? नहीं, आपके पापा ने अभी वीडियो कॉल करना चाहा था। फिर सिग्नल खराब होने से कनेक्शन टूट गया। आपके पापा ने कहा कि वे 1 हफ्ते बाद शंघाई वापस आ रहे हैं। अगर पापा वापस आ रहे हैं तो मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। अच्छा। बदल लिया क्या? लोग अंदर आ चुके हैं, फिर भी पूछ रहे हो? तुम्हें कैसा लगा? कपड़े ठीक है, लेकिन ये पैंट बाहर पहनने लायक नहीं है। कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं घर की बात कर रहा हूँ। घर घर घर। ये तुम्हारा घर है? मैं अभी जागा ही था कि मेरी जान निकल गई। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? इतने सारे आदमियों के पोस्टर क्यों चिपकाए हैं? तुम्हें आदमियों की कितनी जरूरत है? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे घर में सिर्फ 2 आदमी आए हैं। एक मेरा बॉयफ्रेंड था, जो अभी चला गया है, और दूसरा तुम हो। तुमने कहा था कि कल रात तुमने ज्यादा पी लिया था। मैंने तुम्हें अच्छे से बचाया और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? रुको रुको रुको, तुमने मुझे बचाया? तुमने मुझे कैसे बचाया? बचना चाहते हो? मेरे पास वीडियो प्रूफ है। ठीक है, नहीं दिखाओ। मैं कहता हूं, तुम भी कम घिनौने नहीं हो। ये सब तुम रिकॉर्ड करते हो? मेरे पास एक और वीडियो है। तुमने ज्यादा पीकर मेरी टांग पकड़ ली थी और मुझे जाने से रोकने के लिए मिन्नतें कर रहे थे। तुमने खुद पर उल्टी कर ली और फिर मेरी टांग पर रगड़ने लगे। सच में? कियाउलू मत जाओ, कियाउलू मत जाओ, कियाउलू। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सबूत दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कुरियर ने कहा फोन किया तो घर पर कोई नहीं था। मुझे लगा तुम भाग गई हो। खुशकिस्मती से मैंने तुम्हें रोक लिया। मेरे पास पैन तक नहीं है, मैं कहाँ भागती। यह कैसा है? अब डरावना नहीं है ना? ऊपर वाले के मुकाबले बहुत बेहतर है। लेकिन क्या ये तुम्हारा घर है? आपको जो पसंद हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे पसंद आने से क्या फायदा? सबसे जरूरी यह है कि आपको पसंद आए। क्या आप अभी भी स्नान केंद्र में रहने वाले हैं? स्नान केंद्र में रहना? ठीक है, आप मेरे पीछे मत पड़ो, अपने काम पर जाओ। क्या मैं इतना डरावना हूँ? बस मेरे साथ किराए का बोझ बांट लो। सिवाय इसके कि आप अभी भी उस कियाउलू को ढूंढना चाहते हैं। कियाउलू, तुम मत जाओ कियाउलू। मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता। अगर आपने वास्तव में कह दिया तो क्या होगा? क्या करना चाहते हो? कियाउलू, तुम मत जाओ। कौन सा कियाउलू? कियाउलू। छोड़ो, सड़क पर मुझे क्यों पकड़े हो? ठीक है। कियाउलू जी, सुप्रभात। आ गए यिन जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की गति के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। आपकी मदद चाहिए। सीधे कहो। फोटो स्टूडियो ने मुझे बताया है पूर्वावलोकन तैयार है। अगर देखना चाहते हैं तो कभी भी जा सकते हैं। और नए सीजन के विषय पर मेरे कुछ नए विचार हैं। अगर आपके पास समय हो। कब मैं आपसे बात करूं?
तो आप योजना बनाकर मुझे भेज दो, ठीक है? पिछले सीजन का डेटा आ गया है? हाँ, आ गया है। हम तीसरे स्थान पर हैं। बहुत अच्छा किया और हमारे पाठक अधिक सक्रिय हैं। तो आप मेरे घर बाद में एक्साइज को डेटा आपके पास भेज दूंगा। एक्सायो न्यू। कियाओलू जी, सुना है संपादक ने आपका वेतन बढ़ा दिया है। गुप्त, सभी का वेतन नहीं बढ़ा। कियाओलू जी, आपका तरीका काफी अलग है। प्रशंसा करो। कियाओलू, संपादक के कार्यालय में आओ जल्दी रिपोर्ट सब यहाँ है। और येंजी को डेटा भेजना है। नैन भाई, लियाओ के लिए थोड़ा इंतजार करो। उस चित्र को मुझे फिर से देखना है। ठीक है, मैं समझ गया। यह सब मैंने पहले ही देख लिया है, इसलिए आपसे अच्छी तरह बात करनी है। सॉफ्टवेयर में कियांकुन की कोई नई खबर क्यों नहीं है? सभी मीडिया इसके पीछे पड़ गए हैं, केवल हम ही क्यों रुक गए? मुझे लगता है कि कियांकुन वाली लाइन मेरे लिए अब उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अब निष्पक्ष नहीं रहा। मैं वह नहीं लिख सकता जो तुम चाहते हो। क्या तुम इस काम में पागल हो गए हो? निष्पक्षता? क्या तुम्हारा उसके साथ इतना गहरा रिश्ता है? तुम उसके साथ दोस्ती कर रहे हो। यह दोस्ती के लिए नहीं, खबरें निकालने के लिए है। तुम्हें यह बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मामले को जारी रखो। उतना ही महत्वपूर्ण, कियांकुन पर नजर रखो।